नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर राहु के बारे में जानेंगे कि राहु के कारक कौन से हैं, उनकी फीलिंग क्या है और उस पर बनने वाले कुछ निशान चिन्ह उनके बारे में जानेंगे। जैसे हम सबको पता है कि जो राहु है वह सडन सक्सेस और सडन डी फेम लाता है। इससे आगे क्यों नहीं जान पाते हैं? इससे आगे क्यों नहीं जान पाते? क्या कारण है? चाहे यूट्यूब पे सर्च मार लो या किसी पे भी मार लो, पाम रीडर क्यों चुप हो जाता है? इससे आगे पहले तो राहु के कारक क्या? राहु होता कहाँ पर? देखिए, शनि की उंगली को बेंड कर दो, ये वाली उंगली को, ये यहाँ आके जब गिरेगी ना तो ये राहु का स्थान हो जाएगा। ठीक है। राहु के कारक क्या है? ये कष्ट देता है, सुख देता है, कठिन वचन बोलता है, कटु वचन बोलता है, दुर्अभ्यास करवाता है, धिक्कार दिलवाता है, चिंता करवाता है। राहु वही कारक है जो शनि का कारक है। शनि के कितने कारक हैं? भक्ति कैसी? दिखावे की है, पैसा, यानी ये भी पैसा कमा कर देता है। ठीक है। तो शनि के सारे कारक को, क्योंकि ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है, नक्षत्र है। ठीक है। केतु के जैसे मंगल के होते हैं ना, ऐसे राहु के जो होते हैं वह शनि के कारक होते हैं। राहु कष्ट, सुख, अपराध, निडर, ये व्यक्ति ये भावनाएं दिलवाता है व्यक्ति के जीवन में। ये बहुत तरीके का होता है। एक तो समतल होना चाहिए। ठीक है। ये दबा हुआ हो गलत, उभरा हुआ हो गलत, यानी ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर ये दबा है, अगर ये उभरा है, आपत्तियाँ ही आपत्ति, विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ, अपमान ही अपमान। कोई भी काम कर लो, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अरे सर, वो तो कोई पाम रीडर कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये पतली पतली लाइनें आ जाती हैं तो काम का आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ठीक है। वो उनको कहते हैं राहु। अब बता रहा हूँ, सुनते रहो, नोट करते रहो, डायरी बनाते रहो। किसी भी काम का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। विवाह में देरी होगी, सगाई होकर टूट जाएगी, शादी की डेट निकल जाएगी, शादी के वक्त शादी टूट जाएगी, घर लोगे, घर में वास्तु दोष आ जाएगा, घर में किसी को एडवांस बेचने के लिए, खरीदने के लिए एडवांस दिया, बाद में वापस मांगने जाओगे, अरे भैया गलती हो गई थी, वो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। या उस घर को हमने रिजेक्ट कर दिया, या ले लिया था, उसकी 2 रजिस्ट्रियाँ निकली, पहले किसी ने खरीद रखा था, किसी ने हड़प ली। ये कौन कर रहा है? राहु कर रहा है। पहले अटेम्प्ट में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये याद रख लीजिएगा। दूसरे में नहीं मिलेगी। ये तंग करवाता है, जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, गुस्सा ज़बरदस्त होता है, किसी की परवाह नहीं करते, गुस्से में भाड़ में जाए सब लोग, ये भावनाएं आती हैं। दूसरों पर कोर्ट केस करते हैं और अपने ऊपर भी करवाते हैं। ये कहते हैं मैं सिरदर्दी अपने ऊपर लूँगा। उसे पता है कि मैं उस पर कोर्ट केस करूँगा तो मैं भी फंसूँगा, मैं तैयार हूँ पुलिस केस करने के लिए। आ बैल मुझे मार, समझ रहे हो? आ बैल मुझे मार, ये करते हैं। कार खरीदी, 4 महीने 6 महीने EMI दी, दिक्कत आ गई, बैंक वाले आए, रिकवर करके ले गए। एक पेरेंट्स हैं, उनको बच्चा नहीं है, गोद लिया बच्चा, बड़ा पाला पोसा, सब कुछ करा, बड़ा हुआ, अपना अधिकार जमाने लग गया। समझ रहे हो? दूसरों की बात नहीं सुनता, अपना अधिकार जमाता है, यानी वो भी साथ नहीं देगा, वो भी साथ नहीं देगा। और सुनो क्या होता है। अब कोई व्यक्ति है, एक लड़का है, और उसने देखा एक बहन बना ली, किसी सामने पड़ोसी बहन बनाया उसने, और वो उसकी मदद कर रहा है। घर वाले, दोस्त या सामने वाले कहेंगे इसका चक्कर चल रहा है, बदनामी दिलवा देगा इन कारणों से। अगर ये दबा या उठा हुआ, ये क्या काम करता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुत्व भार जानबूझ कर ले लेगा। ये मेरी मौसी बनाई है मैंने,
ये मेरी मेरी मुँह बोली बहन है, ये मेरा भाई। सड़क से चलने वाले व्यक्ति से 2 दिन बात करा, उसे भाई बोलना शुरू कर दिया। उसे उसे आएंगे, राखी बांधेंगे, उन्हें त्योहारों पे बुलाएंगे। गुरुत्व भार जान मूझ के ले लिया, वो उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये सोशल नेटवर्क नहीं होता, ये गुरुत्व भार को लेना कहलाता है। ये राहु के लक्षण बता रहा हूँ। और सुनो, राहु के लक्षण क्या होते हैं। रात को सोए हुए हो आप, आपको नींद नहीं आ रही, देखा याद आ गई 1 साल पुरानी बात, देखा करवट, अरे सुनो ज़रा, सुनती हो, हाँ तुम्हें याद है तुमने जो बात हुई थी हमारी, थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, वो बढ़ गई थी, अच्छा वो पिछले साल वाली बात, हाँ तो तुमने मेरे को ये वाले वर्ड क्यों बोले थे। अरे भाई 1 साल पहले पहले बात, अब वो वाला माहौल ख़राब हो जाएगा, लड़ाई होगी, सब कुछ होगी, और वो लड़ाई दोबारा वैसी ही हो जाएगी। समझ रहे हो कि ये टॉन्ट मारेंगे। तुम्हारे तो घर वाले हैं ना, वो हैं ही ऐसे यार, मुझे पसंद ही नहीं है, ये वो टॉन्ट मारना सिखाएंगे। उनके उनके विचारों में लगेगा ही नहीं कि ये सही बात, वो सही कहेंगे पर दूसरे को नहीं लगेगा। मेरे पास किसी का एक एनालिसिस के लिए आया, तो उनकी वे ऑफ टॉकिंग थी, लिखने का तरीका था, हम आप पे कैसे विश्वास कर लें, हम आपको हम आपको पेमेंट कैसे दे दें। पहले हम नहीं दे सकते हैं, पहले पेमेंट आप ऐसा करो, पहले आप हमारा एनालिसिस करो और फिर वो भेजो, फिर मैं देखूंगा ये क्या है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये क्या है। ये वे ऑफ टॉकिंग ही गलत हो जाती है, टॉन्ट मारने वाली टॉकिंग हो जाती है। वो अलग सिस्टम से चलते हैं, डर डर के चलते हैं। तो ये डर जो है राहु का कारक बनता है। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ये राहु का कारक है। ठीक है, देखो अब एक लॉजिक समझने की बात करते हैं कि जितने 7 ग्रह और इसमें एक 8 और एक 9, ये 9 ग्रह, इसे ग्रह मान लेते हैं, ठीक है, वैसे नक्षत्र होते हैं। ये 9 के 9 ग्रह किसको बचाने की कोशिश करते हैं। प्रधान रेखाएं कौन सी होती हैं। देखो, एक प्रधान और एक उप प्रधान रेखाएं। तो अब ये जो 3 रेखाएं जो होती हैं ना, ये वाली, इन सब को बचाने की कोशिश करते हैं 9 के 9 ग्रह। 9 के 9 ग्रह। देखो, हृदय रेखा को फिल्टर करना, बचाना, माइंड लाइन को फिल्टर करना, बचाना, जीवन रेखा को फिल्टर करना, बचाना, ये सब ग्रहों का काम है। गुरु जातक क्या करता है, गौरव प्रसिद्धि किसके लिए, परिवार, हार्ट 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 किसका कहलाता है, हृदय रेखा। हृदय रेखा किससे, परिवार के लिए, समाज के लिए। माइंड लाइन क्या करता है, अनुशासन पे रहकर किस पे तरक्की करवा रहा है, अपने भविष्य की ओर देख रहा है। एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्स पर्सन किसके लिए कर रहा है, वो अनुशासन पे रह के कर रहा है। एक जीवन रेखा से रिलेटेड चीज़ें, अपने परिवार से रिलेटेड, अपनी मर्यादा में रहकर सारा काम करने की रेखा, ये सारे के सारे ग्रह ये तीनों रेखा को बचाने में और फिल्टर करने में लगे हुए हैं। इनको इस तरीके से समझो, नहीं समझ पाओगे आप, नहीं समझ पाओगे। तो जो राहु होता है वह सडन सक्सेस और सडन डिफेम, यानी ये तो शनि का काम कर रहा है, इसलिए भाग्य रेखा का साथ बना, कुछ टाइम के लिए ये आपके घर में पैसा भी लेके आएगा, कुछ टाइम में के लिए। सडन क्या मतलब होता है, सडन का मतलब होता है कहीं शेयर मार्केट से आता है, सट्टे से आता है, कहीं से आता है, फंसा हुआ धन मिल जाता है किसी को। तो ये क्या है, ये अचानक, और वो अचानक जब भी पैसा आएगा गलत चीज़ों में लगेगा। राहु की मैं टेंडेंसी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सोचा हमारा टीवी पुराना है, हम नया टीवी ले लेते हैं, नया टीवी ले लेते हैं। ये क्या करवा रहा है, ये ज़रूरत नहीं है पर लेकिन उसकी खर्चा करवा रहा है, वो भी बेकार की चीज़ों में। ये राहु करवाता है। जिस बीमारी का पता ही ना चले, टेस्ट पे टेस्ट करवाते चलो, प्रॉब्लम ना पता चले, वो राहु का कारक है। जानवर आपको नुकसान पहुंचाए, सांड, बैल, कुत्ता, ठीक है, काट ले, बंदर काट ले, तो समझ जाओ वो आपको राहु तंग कर रहा है। एक व्यक्ति कोई भी पूरी जिंदगी में ड्रिंक नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, सुपारी नहीं खाता,
कुछ नहीं करता, अचानक पता चलता है उसकी किडनी खराब है, बताओ। तो लोग टोंट मारते हैं उसे, अरे यार कैसा यार, हम देखो बियर फियर सब पी कर हमारे पथरी भी नहीं है, तेरे को पथरियाँ भी हो गई, पथरी भी हो गई, कमाल है, स्टोन होके बैठा हुआ है, कुछ यार बियर पी यार, पूरी ज़िंदगी में क्या साधु बना हुआ है। वो उसे उसको जीने नहीं देते, क्यों? क्योंकि राहु ही करवा रहा है, यहाँ पर राहु ही करवा रहा है। उसके अंदर एक भावना ला रहा है कि भाई तू जिंदगी में इतना चला और तेरे साथ सारी बीमारियां लग रही हैं। ये राहु, राहु छलिया ग्रह है, भ्रमित करता है, सम्मोहन करने का एक, जिसे कहते हैं हिप्नोटिज्म करने में बादशाह, जिसके हाथ में हो वो राहु कहलाता है। डिप्लोमेटिक बनाता है। पॉलिटिशियन जो होते हैं उनका राहु जो होता है वो स्ट्रांग होता है, कहेंगे सड़क बन जाएगी, इलेक्शन होने दो, सड़क का नामो निशान गड्ढे के गड्ढे ही रहेंगे, ये राहु का कारक होता है। डिप्लोमेटिक बनाता है। डिप्लोमेटिक केवल उसमें नहीं, आप अपने समाज में, अपने परिवार में भी डिप्लोमेटिक तरीके से अगर काम कर रहे हो तो राहु आपका जो है वो करवा रहा है। आप सोशल नेटवर्क आपका बहुत ज़बरदस्त होगा, बाहर आप सबसे हंस हंस के बात करोगे, स्माइली देते हुए आप बात करोगे, ऐसे बने रहोगे, लेकिन जैसे ही घर आप आओगे आपका मुंह ऐसे हो जाएगा, घर अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मान के चलो राहु करता क्या है, किसी एक फीमेल से दोस्ती हुई, ठीक है, इतने अच्छे एक मेल से दोस्ती हुई, वो इतना स्मार्ट नहीं है ना, वो लड़की स्मार्ट है, लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी है यार, ये तो बड़ी सुंदर है, वो कहता है बड़ा सुंदर है, नहीं नहीं उसका वो घर भी अच्छा है, ये क्या कर रहा है, ये इस वक्त राहु ने पर्दा डाल दिया, ना तो वो सुंदरता को देख रहा है, वो काली भी होगी इसे अच्छी लगेगी, वो काला भी होगा, छोटा भी होगा, नाटा भी होगा, इसे अच्छा लगेगा। राहु कारक है, समझ रहे हो कि नैन नक्श ना होते हुए भी अट्रैक्शन का कारक जो होता है वो बना देता है, क्योंकि शुक्र को वो कहता है कि ये किसी का भी रूप धारण कर लेता है। शुक्र को कहता है यार तेरे अंदर मैं फीलिंग कुछ टाइम के लिए ना ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो अपोजिट सेक्स के प्रति, तो तुम ना इसे संभाल लेना, हाँ 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 ठीक है। अचानक डिफेम, बदनामी का कारक बनता है, लांछन लगवाने का काम करता है, बम फटवा देता है ज़िंदगी में, समझ रहे हो कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लग जाएंगे कि वो सोच भी नहीं सकती, और फीमेल या वो आदमी नहीं सोच सकता। पैसे दिलवाने का कारक बनता है, शनि का कारक बनता है, ये यश का कारक बनता है, सूर्य का अब रोल ले रहा है, कीर्ति की ओर जा रहा है, समझ रहे हो। और ढिंचैक पूजा को देख लो, गाना सुनने पर मेरे ख्याल से आदमी ना, एक छोटा बच्चा रो रहा है ना, वो उसमें भी मेलोडी होगी। वो ढिंचैक पूजा के गाने को देखो, 10-10 मिलियन लोग देख रहे हैं, और उसमें सब कमेंट्स कर रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं आता, पर लेकिन वो BMW कार में, क्यों? क्योंकि उसी से वो प्रसिद्धि पा रही, कुछ नहीं है उसके अंदर। कीर्ति कैसे मिल रही है? ना टैलेंट होते हुए भी आपको ऊपर टिका के रखना कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, वो कहलाता है राहु। इंट्यूशन पावर देता है चीज़ों का, पहले जो केतु देता है ना, राहु भी देता है। व्यक्ति को तानाशाही बना देता है, समझ में आई? तानाशाही। 2-4 चीज़ें राहु के हिसाब से लगातार हो जाए किसी की व्यक्ति के जीवन में, लगातार उसकी बात मान ली जाए, वो तानाशाही बन जाएगा, चाहे वो राजनीति में हो या कुछ। 4 चीज़ें उसकी सही हो जाएं, वो तानाशाही बनेगा, जैसे आजकल की सरकार, ठीक है। मैं तो बेधड़क होके बोलता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजर को किसने अधिकार दिया कि 15 अगस्त 1947 को आप भारत का जन्म कह देते हो? किसको? भगवान की नज़र में क्या ये राशि भगवान की नज़र में है? इससे पहले भारत नहीं था, इससे पहले लोग जी नहीं रहे थे। आज जो भी नक्षत्र देखा जाता है 15 अगस्त 1947 से देखा जाता है, ये आपकी कमी है, एस्ट्रोलॉजर की कमी है। उसने भारत की राशि 15 अगस्त 1947 रखी है, भगवान की नज़र में नहीं है। तो मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। आज से पहले क्या, पहले 47 से 1800 सदी में कुछ नहीं हुआ, 1600 सदी में कुछ नहीं हुआ, वो राशि क्या थी?
नहीं, ज्ञान, ज्ञान की कमी से उल्लू बनाने का काम एस्ट्रोलॉजर और पाम रीडर का है। कैसीनो का बादशाह जो होता है, कंफ्यूजन का कारक, कैसीनो का, शराब का, जुए का, ड्रग्स का, इसमें लिप्त, इसी से रिलेटेड बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में, आईटी के काम में यश दिलवाता है, संतुष्टि नहीं देगा। आईटी सेक्टर में संतुष्टि है नहीं है, 2 लाख कमा ले, 5 लाख कमा ले, संतुष्टि होगी ही नहीं। गूगल पे चला जाए तो कहेगा यहाँ इतना ठीक है, ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट से ख़त्म हो गया, मैं इसमें हूँ, ये करेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। डेवलप होना, ओवर डेवलप और समतल, ये 3 तरीके का होता है। राहु ना पास्ट को देखता है ना फ्यूचर को देखता है, केवल 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 इस वक्त क्या है, मुझे इस वक्त मिल जाए, इस वक्त मिल जाए, मौके का फायदा। अगर ये विकसित है तो ऐसे व्यक्ति हर मौके का फायदा उठाने वाले होते हैं, हर परिस्थिति का, हर परिस्थिति का। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक होना, चतुर होना, सब कुछ होना। गधे को बाप बनाना, हर मौके का फायदा उठाने वाले व्यक्ति को मैं खोल के डेफिनेशन बता रहा हूँ, खोल कर। आप फीलिंग्स किसी की कैसे बता सकते हो जब राहु के इतने 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 लक्षण हैं, तो केवल सडन सक्सेस और सडन डिफेम पे क्यों आए हो, क्यों आए? नहीं, सही समय पर सही कदम उठाने का काम ये करता है और उससे तरक्की पाता है। लोगों के पीठ पर पांव रखकर चलने का काम राहु करवाता है। यानी ये अगर है तो आप गलत तरीके से अपनी तरक्की करोगे, दबा हुआ है, बेफालतू में रिएक्ट करोगे, बेफालतू में। अब मैंने ये बोला ना तो मेरे पे रिएक्शन आएंगे बेफालतू के। आता पामिस्ट्री का ABC नहीं होगा, रिएक्शन शुरू कर देंगे। एक ने तो मुझे कहा कि सर आप पामिस्ट्री ही छोड़ दो, आपको कुछ नहीं आता। मैं तो अगर ये अंग्रेज़ों के ज़माने में पैदा हुआ होता तो शायद मेरे पे तो जुल्म ढाना शुरू कर देते ये लोग। तो ये बता रहा हूं कि करता क्या है, बेफालतू में रिएक्शंस देगा, सही समय पर कोई कदम नहीं उठाएगा। अगर ये दबा या ओवर डेवलप होगा, वो कोई भी बिजनेस करते वक्त 10 बार ही सोचेगा कि परिस्थितियां क्या चल रही हैं, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, डर का एहसास दिला देगा। अति विकसित अपने आप को परिस्थितियों में इतना घिरा हुआ पाता है कि उस परिस्थितियों से वह कुछ सोच ही नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता। अब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ चिन्ह की बात कर लेते हैं, बहुत बता दिया, अभी तो बहुत बहुत कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। क्या होता है, बहुत मुश्किल होते हैं इन चीज़ों को समझना, क्योंकि यहीं से भाग्य रेखा आ रही होती है, यहीं से ऑफशूट आ रहा होता है, सब कुछ आ रहा होता है। तो क्या करते हैं, पाम रीडर ने पढ़ा समुद्र शास्त्र में कि राहु पर जो स्टार होता है वह अचानक धन मिलवाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ देख लेता है कि इस रेखा पर, भाग्य रेखा पर अगर स्टार बना या क्रॉस का निशान आया, देखो बना क्रॉस था, ऐसे करके क्रॉस बना था, इस रेखा ने इसको काटा, इसने, ये तो वैसे ही जा रही है, तो उसने इसे स्टार बना दिया। कितनी गलत बात है। ये एक रेखा का कट है, ये केवल कट का निशान बताया है, केवल कष्ट होगा, उसके पैसों में कष्ट होगा, उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उसकी नौकरी छूट जाएगी। राहु क्या करता है, जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है ना, उसकी नौकरी घर पे बिठा देगा। बिजनेस करने वाले को पैसे में नुकसान, नौकरी में करने वाले को नौकरी और पैसे में नुकसान, ये करवाता है। अब यहाँ पर ये क्या कारक बन रहा है, एक कट ये कह रहा है कि मैं नौकरी में छुड़ा दी आपको, या नौकरी में दिक्कत आएगी, या कुछ ना कुछ होगा, आपको घर बैठना पड़ेगा। अब इस पर तो ये जब तक नहीं बनेगा, जब तक तो इसका असर नहीं होगा ना, ये स्टार तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, आपने इसे स्टार कैसे बना दिया? आप कौन होते हैं उसे स्टार बनाने वाले? इस रेखा को, ये रेखा ये कहती है कि मैं हूं भाग्य रेखा, भाग्य रेखा पर मैंने एक कट का निशान लगाया कि यहां मैं तेरे को दिक्कत देना चाह रही हूं। तो आपने क्या करा, ये तो आपको बहुत अधिक धन मिलेगा, बेवकूफ हो आप। वो स्टार, यहाँ पर स्टार या कहीं पर स्टार होना वो इंडिकेट देता है। अगर यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा, बहुत खतरनाक, उस टाइम पीरियड पर खर्चे ही खर्चे। यहाँ क्रॉस बन जाएगा, जितना मर्जी कमा लो,
जितना मर्जी कमा लो, कोई फायदा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर स्टार बनता है इससे, तो आपकी लाइफ में, कहते हैं डिजास्टर, कहते हैं डिजास्टर वर्ड, अगर किसी रेखा के ऊपर बन गया, कितनी गलत बात है। और आप कह रहे हो कि उसको, उसकी लाइफ में क्या होगा, कि उसे सडन जो है वो पैसा मिलेगा। राहु पर बोला गया भाई, राहु एरिया पर नहीं होनी चाहिए कोई फेट लाइन, कोई ऑफशूट पर नहीं बनना चाहिए। और कोई राहु की रेखा ही, अगर राहु रेखा आ रही है, इस रेखा से इस रेखा पर आ गया, तो ये तो गलत पहुंचाने आ रही है। इस पर क्यों कह दिया आपने, इस पर क्यों बोल दिया? तो यानी नहीं पता ऐसे। मैं कभी भी, मैं हमेशा चिन्हों को अहमियत नहीं देता, मैं रेखाओं को देता हूं। और आपसे भी यही कहूँगा, रेखाओं को अहमियत दो, ठीक है। ये बताती हैं कहाँ से चल के आई, कब तक मेरी प्रॉब्लम रहेगी, उसमें कौन कौन लोग मिलेंगे और किसके कारण आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति है, कौन घरवाला है, कौन दोस्त है, कौन रिलेशन में है, कौन गर्लफ्रेंड है, कौन बॉयफ्रेंड है, ठीक है। ये सब यहीं पे पता लगता है, ठीक है, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, लोग कहते हैं राहु जो है लॉटरी का कारक होता है, तो मेरे वीडियोस देख लिया करो। तो लॉटरी के लिए तो जब ये रेखा आपकी यहाँ आकर ख़त्म हो जाए, यहाँ से लोग कहते हैं चली है ना, तो ये राहु जो होता है ना, ये बहुत पैसा दिलाता है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से चलने में पैसा दिलाता है, मेहनत करवाता है, सब कुछ करवाता है। पर लेकिन मैं अभी लॉटरी की बात हो रही है, यहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही, पैसों की बात नहीं हो रही। एक यहाँ से, एक ये रेखा यहाँ पर टच होनी चाहिए, दो रेखाएं यहाँ पर टच होनी है, तो ही लॉटरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मान के चलो राहु के स्थान पे त्रिभुज बन जाए, वैसे बनता कभी नहीं बनता है। फिर भी मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैं ये वाले स्थान पे नहीं कह रहा, आप इस त्रिभुज को मत मान लेना कि ये ट्रायंगल बना हुआ है तो ये कारक होता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। राजनीति में बहुत ज़बरदस्त योगदान होता है, उन व्यक्तियों के कारण राजनीति एक, जैसे कहते हैं, पिलर का रूप लेकर निकलती है, प्रसिद्धि का कारक बनता है, लोगों का विश्वास जीतने में, मदद करने में, राजनीति में उसका एक, जैसे कहते हैं, लो पुरुष हो जाता है वो व्यक्ति राजनीति का, वो ये करवाता है काम। राहु पे तिल होना अशुभ है, झूठ बोलता है, बदनामी लाता है, कोर्ट केस करवाता है, बहुत कुछ करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर देखा है, कभी देखा है स्क्वायर, इंडिपेंडेंट स्क्वायर हो तो सरकारी लाभ पर करवाएगा, प्रॉपर्टी में लाभ करवाएगा। गलत बात आप सहन ही नहीं कर पाओगे, डिफेम से बचाने का काम करेगा। यानी जो चीज़ें यहाँ पर बोली जाती हैं, मैं खिसका के यहाँ बोल रहा हूँ। बोलते हैं ना, यहाँ स्क्वायर आ जाए तो सच्चाई पसंद होते हैं। अरे ये तो तुक्के की पामिस्ट्री है यार, सच्चाई पसंद है या नहीं है वो क्यों? क्योंकि राहु है, राहु कुछ समय के लिए करेगा, गलत संगति में पड़ जाओगे, ये इसे फिल्टर करने का काम करना है कि तू गलत संगति में भी पड़ जाएगा, मैं तुझे बचाऊंगा। पढ़ते हैं, राहु जातक पढ़ेंगे, लड़कियां आपको कॉल करेंगी, लड़के होंगे तो लड़कियां उन्हें करेंगी, लड़कियां होंगी तो लड़के कॉल करेंगे, उन्हें पीछे पड़ेंगे। ये भी ना चाहते हुए भी उनसे रिलेशन रखने की कोशिश करेगा। राहु गलत काम में फंसाता है, ये उसे बचाने का काम करता है। इसमें कहाँ से आ गई, एक छोटी सी बात को कहाँ से बढ़ा दिया, डिफेम से बचाने का काम करता है। समझ में आई? कभी यहाँ पर त्रिशूल देखा है, कभी देखो, ये चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको, ये चीज़ नहीं मिल सकती। इसे मैं बता देता हूँ, ये क्या करता है, यश का कारक होता है, अध्यात्म में रुचि रखता है, पैसा और यात्रा, इन सब में ध्यान नहीं मिलेगी। मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में, मैंने 14 साल के एक्सपीरियंस में नहीं देखी, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखी। जानबूझ के बना दिया जाए ऐसी फेट लाइन से ये रेखा, ये फेट लाइन से अगर रेखा बन रही है तो ये जो है, ये तो आपकी लाइफ में तरक्की का सूचक है भाई, प्रमोशन का सूचक है। इसे कैसे बना दिया? अगर यहाँ से एक हो गया, दो तरक्की का हो गया, इसे त्रिशूल बना देते हो आप लोग। मैंने नहीं देखी, आप जितना मर्जी करते रहो।
यहाँ पर क्रॉस, धन की हानि, गंदे विचार, अरे बाप रे क्या यार, ऐसे 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 विचार, गाली देना, ओहो, गलत भाषा का प्रयोग करना, बहुत 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 कभी देखा है यहाँ पर ऐसे। ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये जाली नहीं मिलेगी, क्रॉस मिल सकता है, जाली नहीं मिल सकती। जो भी कमाओगे ज़ीरो कर देगा, जो भी कमाओगे ज़ीरो कर देगा। सोच आपकी लाइफ में नेगेटिव नेगेटिव एग्रेशन के साथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ ना, ये बिजनेस चलेगा ही नहीं, नहीं चल सकता। फ़ायदा क्या काम करने का, पिटेगा, पिट जाएगा ये बिजनेस, नहीं नहीं। यहाँ सर्कल होगा आपका तो बुरी संगतम में पड़ोगे, जुए में, शराब में, ड्रग्स में, शरारती तत्वों के साथ रहना पसंद करोगे, उनके साथ गंदगी में रहोगे, गंदगी में रहोगे। जितनी गंदगी होगी वो आपको, आप नाले, अगर गंदा नाला हो वहाँ पर कपड़े, अपना नाक से कपड़े से अपना नाक रोक लोगे, ये कहेंगे वाह सुगंध, इसमें से भी सुगंध को महसूस कर लेंगे ये लोग, इसमें से भी कर। ठीक है, तो ये राहु का कारक मैंने आपको बताए, राहु पे बनने वाले चिन्ह बताए, बहुत कुछ है राहु पे, पर लेकिन समय की कमी है इसलिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।